जिस हमास ने इजरायल के 1400 से ज्यादा लोगों को मार दिया, जिन हमास आतंकियों के निशाने पर आम लोग थे, जिन्होंने बच्चों तक को नहीं बख्शा, उस हमास को बहुत से लोग आतंकवादी कहने से बचते। लेकिन निहत्थे और लाचार लोगों को मारना आतंक नहीं है तो और क्या है? जब सारी दुनिया हमास को लेकर मट गई है, तब हमास युद्ध के परंपरागत दायरों को लांघ रहा है। आज की हमारी ये रिपोर्ट हमास की उस हैवानियत से जुड़ी है जिसका किसी तर्क के आधार पर समर्थन किया ही नहीं जा सकता। आप भी ये बातें सुनकर दहल गए होंगे। हमास की हकीकत जानकर आपके दिल से भी आह निकली होगी। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है जो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं। उसके बाद आप ISIS की हैवानियत को भूल जाएंगे। इजराइल की सेना को ये रिकॉर्डिंग एक यहूदी महिला के फोन से मिली है, जिसमें हमास का आतंकवादी गाजा में अपने घर फोन करके परिवार को बताता है कि उसने इजराइल में घुसकर कितना महान काम किया है। सबसे पहले उसने अपने पिता से फोन पर बातचीत की और कहा। ये सुनकर आप भी सोच में पड़ गए होंगे, सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी नफरत कहाँ से आती है, जिसमें एक बेटा अपने पिता से ये बातें कर रहा है। और ये सब कुछ सुनकर पिता खुशी से रोने लगता है। माँ कहती है कि काश वो भी बेटे के साथ होती। इतने में महमूद नाम का ये आतंकी अपने साथियों की तरफ देखकर चिल्लाने लगता है। कहता है, हमास ने 7 अक्टूबर को सुबह करीब 6 बजे इजराइल पर हमला किया था। इजराइल का बॉर्डर पार करके हमास के आतंकवादी लोगों पर गोलियां बरसाने लगे। इसके अलावा हमास रॉकेट से भी हमले कर रहा था। इन आतंकवादियों ने इजराइल के कई शहरों में आम लोगों को अपना निशाना बनाया था। हैवानों की इसी टोली में यह आतंकवादी भी शामिल था, जिससे उसका भाई कत्लेआम के बाद लौटने की अपील करता है। सोचिए, बच्चे, बुजुर्गों और महिलाओं को मारना, उनसे हैवानियत करना हमास के आतंकवादियों के लिए कितने फख्र की बात है, जिसे वो अपने परिवार को वीडियो कॉल पर दिखाना चाहता था। ये खुलासा में सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे कोई हमास जैसे संगठन का आतंकवादी धर्म के नाम पर पागलपन का शिकार हो जाता है और उसका परिवार इसका जश्न मनाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, कितना सब कुछ करने पर भी तुर्की हमास को आतंकवादी नहीं मानता। हमास की यही हैवानियत उसे दुनिया का सबसे विभत्स आतंकी संगठन बनाती है, जिसके सदस्य चलते फिरते शैतान हैं, जिनकी हरकत ने फिलिस्तीनियों का सबसे ज्यादा नुकसान किया है। आज तक भी इससे पहले एक हमास आतंकी के पास से एक बुकलेट मिली थी, जिसमें बताया गया था कि बंधकों को कैसे निपटाना है। यह भी लिखा था कि छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के हाथ पैर बांध दो, जो बात न माने उसे बिजली के झटके दो। हमास से जुड़ी ऐसी ही दिल दहलाने वाली बातें उसे आइसिस जैसा आतंकी संगठन साबित करती हैं। ये हमास के आतंकवादियों की ट्रेनिंग का वीडियो है, जिसमें उन्हें गाड़ी रोककर आम लोगों को मारना सिखाया गया। इस तरह ट्रेनिंग के बाद हमास के आतंकवादियों ने 7 अक्टूबर को इजराइल में कहर बरपाया। लेकिन सवाल ये है कि हमास के आतंक इतने खूंखार कैसे होते हैं? तो सवाल का जवाब इजराइल से नफरत की खुराक है, जिसकी सप्लाई गाजा में हमास के आतंकवादियों की तरफ से भरपूर की जाती है। एक तरफ हमास गाजा के बच्चों और नौजवानों को इजराइल पर हमले के लिए उकसाता है, वहीं इस संगठन के नेता कतर में ऐशो आराम से जीते हैं। अब ये बात किसी से छिपी नहीं है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति तो कह चुके हैं कि हमास के नेता सबसे बड़े धोखेबाज हैं। हमास की अब पोल खुलने लगी है। इजराइल ने जिन आतंकवादियों को पकड़ा, वो भी कबूल कर चुके हैं कि उन्हें इजराइल के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। पकड़े गए आतंकवादियों ने बताया कि कैसे उन्हें हमास के कमांडर से नौजवानों को मारना और महिलाओं बच्चों को बंधक बनाकर गाजा लाने का ऑर्डर दिया था। हमास की इस करतूत का खामियाजा गाजा के आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद हमास के आतंकवादी खुलेआम बैठकें कर इजराइल पर हमले की चेतावनी दे रहे हैं। उनके इस काम में ईरान का भी साथ मिल रहा है। इजराइल पर हमले के बाद से मध्य पूर्व सुलग रहा है। इजराइल गाजा में घुसने वाला है, तो वहीं मिस्र जैसा देश अपनी ताकत दिखा रहा है। मिस्र ने न सिर्फ शक्ति प्रदर्शन किया, बल्कि उसके कमांडरों ने ऐलान किया कि वो जंग के लिए तैयार है। जंग को लेकर इसी सनक ने दुनिया की मुश्किलें बढ़ा दी। जब सारी दुनिया से इजराइल के नौजवान अपने देश लौट रहे हैं, हमास से लड़ने के लिए जंग के मोर्चे पर तैनात हो रहे हैं, तब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे की एक तस्वीर ने इजराइल में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। आखिर बेंजामिन नेतन्याहू को मुश्किल में डालने वाली इस तस्वीर का सच क्या है? सोशल मीडिया पर पिछले हफ्ते इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके बेटे की तस्वीर काफी वायरल हुई थी, जिसमें दावा किया गया कि हमास के साथ जंग में इजराइल के पीएम का बेटा भी मोर्चे पर जा रहा है। जांच में तस्वीर पुरानी निकली थी। अब नेतन्याहू के एक और बेटे की तस्वीर वायरल है, लेकिन दावा है कि ना तो ये पुरानी तस्वीर है
और न ही फर्जी। अमेरिका के मियामी बीच पर सनग्लासेस लगाए ये बेंजामिन नेतन्याहू के साहबजादे हैं, जो अमेरिका के मियामी बीच पर मौज कर रहे हैं। इस खबर के सामने आने के बाद द टाइम्स से बातचीत करते हुए बॉर्डर पर तैनात एक सैनिक ने कहा, मैं फ्रंट लाइन पर तैनात हूँ और याए मियामी बीच में जिंदगी के मजे ले रहा है। हम अपना काम, परिवार, बच्चे छोड़कर अपने देश की रक्षा के लिए वापस आए हैं। हमारे पिता, भाई, बेटे हर कोई फ्रंट लाइन पर है, लेकिन याए अभी तक यहाँ नहीं है। ऐसे में देश की लीडरशिप पर भरोसा कायम नहीं होता। नेतन्याहू से पूछा जा रहा है कि जब इजराइल का बच्चा हमास से लड़ रहा है, दुनिया भर से उसके नौजवान अपनी मातृभूमि लौट रहे हैं, तब प्रधानमंत्री का बेटा कहाँ है? 32 साल के याइर नेतन्याहू हाई स्कूल में थिएटर की पढ़ाई कर चुके हैं। उन्होंने इजराइल में सबके लिए अनिवार्य मिलिट्री ट्रेनिंग भी ली है, लेकिन उन्होंने इजरायली सेना के प्रवक्ता वाली यूनिट में काम किया, न कि कॉम्बैट सोल्जर के तौर पर। इजराइल में 18 साल का होने पर लड़कों को 32 महीने और महिलाओं को 24 महीने की मिलिट्री ट्रेनिंग करनी पड़ती है। इसके बाद वो 40 साल तक की उम्र तक रिजर्व यूनिट का हिस्सा होते हैं। जरूरत पड़ने पर उन्हें कभी भी बुलाया जा सकता है। ऐसे में उन्हें रेगुलर सैनिकों के साथ जंग में शामिल होना होता है। रिजर्व सैनिक नॉन कॉम्बैट रोल यानी सीधी जंग से अलग कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं। 18 साल की उम्र में सेना में शामिल होने वाले नेतन्याहू 5 साल तक खतरनाक साइरट मतकल नाम की स्पेशल फोर्स के स्पेशल कमांडो रहे और उन्हें युद्ध में बहादुरी की वजह से कैप्टन का तमगा मिला। अब इजराइल के पीएम के तौर पर नेतन्याहू इजरायली सैनिकों के बीच जाकर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, लेकिन उन्हें लेकर ये भी सवाल उठ रहे हैं कि कहीं वो अपने बेटे को सीधी जंग में शामिल होने से बचा तो नहीं रहे। आज तक ब्यूरो। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की जिंदगी नहीं बदली है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।